बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से बिहार में टिकट बंटवारे पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए में चिराग पासवान 40 सीटों की जीत पाले बैठे हैं, तो वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बीजेपी नेताओं और चिराग पासवान के बीच चली मैराथन बैठक के बाद अब सीटों के बंटवारा लगभग तय हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बैठक को लेकर दावा किया है कि चिराग पासवान 40 से कम सीटों पर अब मान गए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर किन शर्तों पर चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की हामी भरी है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी एलजेपी? लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 2 दिन चली सीटों पर बैठक के बाद उन्होंने बीजेपी को 35 सीटों की सूची सौंपी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने कथित तौर पर अपने एनडीए सहयोगियों को 26 सीटों के अलावा भविष्य में एक एमएलसी और राज्यसभा सीट देने का आश्वासन भी दिया है। एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि चिराग पिछले साल अपनी पार्टी द्वारा जीती गई 5 लोकसभा सीटों में से हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर में से प्रत्येक में कम से कम 2 सीटों की मांग पर जोर दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी और जेडीयू लड़ना चाहती हैं, लेकिन इन सीटों का डिमांड चिराग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीटें फाइनल नहीं हो पा रही हैं। उन सीटों में गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा शामिल हैं। इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने रखा गया। सर, आपका आत्मसम्मान, प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बैठक को लेकर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।